हेलो फ्रेंड्स, मैं रच्युत अपनी यूट्यूब चैनल व्रज कंसल्टेंसी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है GSTR1 प्रैक्टिकल फाइल कैसे करें। उससे पहले हम जानते हैं GSTR1 होता क्या है। GSTR1 यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, यह एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा की गई सभी सेल यानी आउटवर्ड सप्लाई को फाइल किया जाता है। GSTR1 यह एक कंपलसरी रिटर्न है। GSTR1 मंथली या क्वार्टरली रिटर्न है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मंथली फाइल करें या क्वार्टरली फाइल करें। तो जीएसटी में दो प्रकार की स्कीम होती है, एक रेगुलर स्कीम और एक क्यूआरएमपी स्कीम। यदि आपने रेगुलर स्कीम ऑप्ट की है तो आपको अपना R1 मंथली फाइल करना है, और यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम को ऑप्ट किया है तो आपको अपनी R1 की फाइल क्वार्टरली करनी होती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपकी फाइनेंशियल ईयर की टोटल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो ही आप क्यूआरएमपी स्कीम को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कंपलसरी रेगुलर स्कीम में ही अपनी R1 की फाइल करनी होगी। R1 की फाइलिंग की ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ की 11 तक होती है रेगुलर स्कीम के अंदर, और क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर नेक्स्ट मंथ की 13 तक आपको IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करना होता है। IFF के अंदर ओनली B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की फाइलिंग होती है, और उससे रिलेटेड क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट की भी फाइलिंग की जा सकती है। GSTR1 में टोटल 13 टेबल होती है, जिसमें से प्रमुख टेबल कुछ इस प्रकार है: B2B, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट्स इनवॉइस, B2C क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, HSN समरी एंड डॉक्यूमेंट इशूड। तो हम GST पोर्टल में R1 की फाइल प्रैक्टिकल कैसे होती है वो जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये GSTR1 की सभी टेबल है। उसमें पहली टेबल है टेबल नंबर 4, जिसके अंदर हमें B2B की एंट्री डालनी होती है। टेबल नंबर 4 को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एड रिकॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर बायर का जो GST नंबर है वो हम डालेंगे। यहाँ पर हमने एक एक्सेल प्रिपेयर की है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है दोस्तों। ये जो एंट्री है वो कोई रियल ट्रांजेक्शन नहीं है। पहले हम GST नंबर को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर दाखिल करेंगे। अपना जो बायर है उनका नाम यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद हमें इनवॉइस नंबर डालना है 01। इनवॉइस डेट है 10/6/2025। 10/6/2025। टोटल इनवॉइस की टोटल वैल्यू है, जिसमें गुड्स प्लस GST इंक्लूडिंग होता है, उसे टोटल इनवॉइस वैल्यू कहा जाता है। तो हम यहाँ पर दाखिल करेंगे 11,800। 11,800। फिर 18% के रेट के स्लैब में ये आती है प्रोडक्ट। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे जो गुड्स की एक्चुअल वैल्यू है, 10,000। 1,800 यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम सेव करेंगे। फिर उसी प्रकार हम दूसरी एंट्री डालेंगे। यहाँ पर GST नंबर हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर GST नंबर हम दाखिल करेंगे। कस्टमर का नाम यहाँ पर शो करेगा हमें। फिर इनवॉइस नंबर 02। इनवॉइस डेट 21/6/2025। इनवॉइस अमाउंट 59,000, 59,000। 18% का रेट है प्रोडक्ट पर, 50,000। 50,000। यहाँ पर टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा पोर्टल, 9,000। सेव करेंगे। बैक जाएंगे।
यहाँ पर अपनी दोनों इनवॉइस की एंट्री हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ पर देख जाएंगे, फिर आती है B2C लार्ज। B2C लार्ज के अंदर B2C लार्ज टेबल नंबर 5, एड रिकॉर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई हमें चूज करना है। यहाँ पर हमारा है हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा हमने चूज किया। इनवॉइस नंबर 011 8 17/6/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू 147500, 147500 हमने एंटर की। टैक्सेबल अमाउंट है 1,25,000, 1,25,000। यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स है दोस्तों। फिर सेव, फिर दूसरी प्लेस ऑफ सप्लाई है पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस नंबर 2025। इनवॉइस का अमाउंट है 1,18,000। प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है 1,00,000। यहाँ पर हम डालेंगे 18,000। टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेगा पोर्टल। सेव, देख जाएंगे, यहाँ पर अपनी दोनों एंट्री सेव होते आपको मिलेगी। B2C लार्ज के अंदर दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, सामने वाला पर्सन जब रजिस्टर ना हो, मतलब उसके पास GST नंबर ना हो। दूसरी बात, वो अदर स्टेट का हो। और तीसरी बात, इनवॉइस का वैल्यू 1,00,000 से ज्यादा हो तो ही हम B2C लार्ज में एंट्री करेंगे। फिर आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस, एड रिकॉर्ड्स, यहाँ पर एक्सपोर्ट, यहाँ पर हम डालेंगे इनवॉइस नंबर कॉपी करेंगे, हम पेस्ट करेंगे 15/6/2025। कोड IN मून 1 यानी मुंद्रा। शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट 16/6/2025। इसका अमाउंट 8,06,550, 8,06,550 दाखिल किया। फिर यहाँ पर विद पेमेंट टैक्स यानी IGST पे कर रहे हैं आप, या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यानी LUT के अंदर। तो हमारा ये LUT के अंदर है 18% में। हम फिर से डालेंगे 8,06,550। यहाँ पर हम सेव करेंगे। फिर दूसरी एंट्री दोस्तों, इनवॉइस नंबर हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इनवॉइस का डेट, IN मून 1 यानी मुंद्रा। शिपिंग बिल पर शिपिंग बिल डेट, अमाउंट 5,68,800, 5,68,830। फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 18% के अंदर। सेव, फिर बैक, फिर B2C के अंदर हम जाएंगे, एड रिकॉर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई,
गोवा, गोवा, taxable amount 45,000, रेट, प्रोडक्ट का रेट 18%, अपने आप कैलकुलेट कर लेगा पोर्टल, IGST, सेव, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा 20,000, रेट 12%, अपने आप टोटल कैलकुलेट कर लेगा IGST, सेव, पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा पंजाब, टैक्सेबल वैल्यू 35,000, रेट 5%, अपने आप टोटल कैलकुलेट कर लेगा वैल्यू, सेव, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, देख जाएंगे, यहाँ पर आपको शो कराई दी जाएगी, यहाँ पर जो जो हमने एंट्री डाली है वो सभी सेव हो गई। फिर दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर टेबल नंबर 8 के अंदर आता है नील रेटेड, एग्जम्प्टेड एंड नॉन GST, वो प्रोडक्ट नहीं है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। रजिस्टर्ड के अंदर B2B की सभी एंट्री आएगी और अनरजिस्टर्ड के अंदर एक्सपोर्ट एंड B2C लार्ज की एंट्री आएगी। तो दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि B2C 7 नंबर की टेबल की क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का क्या करें, तो उसके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री उसके अंदर ही एडजस्ट करनी होती है 7 नंबर टेबल के अंदर। टेबल नंबर 11 है सर्विस के केस में जो हम कभी हमने एडवांस लिया होता है तो उसका एडजस्ट करने के लिए टेबल नंबर 11 बनाई गई है दोस्तों। गुड्स के केस में टेबल नंबर 11 उपयोगी नहीं है। टेबल नंबर 12 हम डालते हैं HSN समरी। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का HSN कोड डालना होता है। पहले यहाँ पर है B2B की सप्लाई होती है उसका, फिर B2C की जो जो सप्लाई है उनका, दोनों सेपरेट कर दी गई है। HSN कोड कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, यहाँ पर HSN को आपको शो होगा, HSN कोड सिलेक्ट करना है, फिर हमें यहाँ पर हमारा पीसीस है तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, क्वांटिटी कितना है 16 है, टैक्सेबल वैल्यू वो हमने डाला, रेट 18% है, 18%, IGST 10,800, CGST SGST कुछ नहीं है, सेस भी नहीं है, एड, फिर सेव, हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। फिर हम चलते हैं B2C के अंदर। B2C के अंदर HSN कोड, यहाँ पर रहा HSN कोड, कॉपी करेंगे आप, पेस्ट, यहाँ पर HSN कोड हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा पीसीस में है, यहाँ पर हम पीसीस सिलेक्ट करेंगे, टोटल कितना पीसीस है देखिए दोस्तों, यहाँ पर HSN दोनों एंट्री का HSN कोड सेम ही है तो हम सबका टोटल लेंगे। यहाँ पर 2 पीस, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 2,25,000, दोनों का रेट 18%, IGST 40,500, CGST SGST यहाँ पर नहीं है, शेष 0, एड, फिर बाद में यहाँ पर सेव, एंट्री सेव हो गई। ये हमने फिल किया HSN B2C लार्ज का एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी दोनों इनवॉइस का HSN कोड सेम है तो हम एक ही लेंगे, HSN कोड डाला हमने, सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर हमने डाला, ये केजीस में है
यहाँ रहा केजीस, टोटल 12,000 किलो है, 12,000। टैक्सेबल वैल्यू 1375,380, 1375,380। यहाँ पर प्रोडक्ट का रेट है 0 रहेगा, क्योंकि हमने एलयूटी में फाइल किया है। IGST 0, CGST 0, SGST 0 और सेस भी 0। एड सेव। तो अब हम B2C की एंट्री डालते हैं एचएसएन समरी के अंदर। एचएसएन वाला सिलेक्ट किया, ये हमारा केजीस में है। किलोग्राम्स 1 kg 45,000। रेट उस पर 18% है। IGST लगा है 8,000। CGST SGST और सेस 0 है। एड, फिर सेव। फिर आता है दूसरा एंट्री, हमारा केजीस में है, 1 kg है। टैक्सेबल वैल्यू 20,000। 12%, 2,400। CGST 0, SGST 0, सेस 0। एड, सेव। हमारा लास्ट एंट्री बचता है, करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये भी हमारा केजीस में है, 1 kg। टैक्सेबल वैल्यू है हमारा 35,000। 5% के अंदर आता है 1,750। CGST और SGST 0, CSP 0। एड, सेव। तो यहाँ पर हमारे सभी B2B HSN कोड की एंट्री हो गई है और B2C की भी HSN कोड की एंट्री हो गई है। अब हम बैक जाते हैं, फिर आता है डॉक्यूमेंट इश्यूड पर हम क्लिक करते हैं, फिर ऐड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इनवॉइस नंबर की 01 से लेकर 02। टोटल 2 इनवॉइस, कैंसल एक भी नहीं यानी 0। फिर ऐड रिकॉर्ड, फिर B2C लार्ज की इनवॉइस 011 से लेकर 012। टोटल 2 इनवॉइस, कैंसल एक भी नहीं यानी 0। फिर ऐड रिकॉर्ड, फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस यहाँ पर हमारे 2 है, इसका हम इनवॉइस नंबर डालेंगे। टोटल 2 है, 2, कैंसल एक भी नहीं। फिर B2C के डॉक्यूमेंट टोटल 3 एंट्री है, 1 से लेकर 3। टोटल एंट्री 3, एक भी नहीं यानी 0। ये हमारे डॉक्यूमेंट इश्यू का टेबल फिलअप कर दिया हमने। फिर यहाँ पर नीचे सेव, फिर यहाँ पर सेव होने के बाद यहाँ पर हम बैक जाएंगे, तो अपना जो जो एंट्री हमने डाला सब यहाँ पर सेव हो गया है। फिर यहाँ पर जनरेट समरी करेंगे हम, पर रिफ्रेश करेंगे एक बार, फिर प्रोसीड टू समरी। यहाँ पर समरी आ गई है दोस्तों।
जो जो हमने फाइल किया है वो सब की समरी आ गई है। यहाँ पर B2B की समरी आ गई है, B2C लार्ज की समरी आ गई है, एक्सपोर्ट अंडर LUD की भी समरी आ गई है और B2C की भी समरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिर HSN कोड समरी और डॉक्यूमेंट, टोटल डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं। यहाँ पर लास्ट में हम लायबिलिटी और जितना में GST पे करने का आता है वो सब यहाँ पर एक्यूरेट देखकर हम फाइनल फाइलिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा दोस्तों सभी सही है। तो आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहे तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।